चंद्रशेखर आजाद जाते हैं, कहते हैं कि थाना पर कि तुम पर भी केस करूंगा, और तुम पर केस करने के लिए ना, केस करना मेरे लिए बहुत छोटी मोटी सी बात है। और उसके बाद एक्शन होता है, आज आरोपी जेल में है। सिर्फ ट्विटर मात्र करने से अगर न्याय मिलेगा तो मैं आकाश आनंद जी एगो ट्वीट करेंगे तो हम 100 ट्वीट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन न्याय मिलना चाहिए। तो सिर्फ ट्विटर पर से ट्वीट करने से काम नहीं चलेगा, उसको ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट करेगा। और वो इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, कोई सीखे तो चंद्रशेखर आजाद कुमारी मायावती जी अनुभव हैं, लेकिन जो छोकरा को आप दी है जिम्मेदारी आकाश आनंद जी को, उनको समझाइए, पढ़ाइए और कहिए कि चंद्रशेखर आजाद के पद चिन्हों पर चले तो कुछ हो सकता है। अन्यथा जो आकाश आनंद के समर्थक हैं, आपको बता रहा हूँ कि वो शिफ्ट हो रहे हैं भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद की तरफ। नमस्कार, जय भीम, जोहार। मैं हूं हरेंद्र कुमार। इस वक्त उत्तर प्रदेश के रामपुर जिला है, वहां का जो मामला है पूरे देश में जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। मामला यह है कि पुलिस जो है एक दलित युवक को गोली मार दी है, और वहां पर जो है चंद्रशेखर आजाद जो है काफी मशक्कत के बाद पहुंचते हैं, लेकिन बीएसपी के जो उत्तराधिकारी आकाश आनंद है वो मात्र ट्वीट करते हैं। इन दोनों को जो नजरिया है अलग अलग है। इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नरेंद्र बसंत जी। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आकाश आनंद जी खाली ट्वीट करते हैं रामपुर घटना को लेकर के, जबकि चंद्रशेखर यादव रावण जो है ग्राउंड पे जाते हैं और पुलिस के साथ लड़ाई झगड़ा करने के बाद जो है परिवार के पास पहुंचते हैं। कैसे देखते हैं? देखना क्या है, देखिए चंद्रशेखर आजाद का यही काम पूरे भारतवासियों को पसंद आ रहा है। जिसका जगह जो है ना, यहाँ नहीं, यहाँ जगह है, यहाँ है दिल में चंद्रशेखर आजाद जी हैं। चंद्रशेखर आजाद की यही दीवानगी सभी लोग को पसंद आती है कि नेताओं के ट्वीट से पहले ग्राउंड पर होते हैं। तो हमें नेता सिर्फ ट्विटर वाला नहीं चाहिए कि ट्विटर पर जो भी है ट्वीट कर दे, उस ट्वीट का सकारात्मक असर पड़े या ना पड़े वो कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन ट्वीट कर दिए बस। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी ट्वीट भी करते हैं और ट्वीट के बाद जो है जाकर ग्राउंड पर काम भी करते हैं, जिसका उन्होंने साबित कर दिया है जाकर रामपुर के मिलक गांव में। जिस तरीके से मासूम बच्चे की क्या गलती थी, 10वीं क्लास का छात्र था सोमेश, जिसको अंबेडकर पार्क में सिर्फ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का साइन बोर्ड लगाने से, भाई अगर कोई मनवादी व्यवस्था का कोई व्यक्ति मारता, असामाजिक तत्व कोई समांती गोली मारता तो एक मतलब समझ में आता है। जो जिसका काम जो है पुलिस का रक्षा करना, यानी पुलिस प्रशासन, वो जो है गोली मार दी निहत्थे बच्चे पर, बताइए सुमेश को। तो ये शर्म, एकदम लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली से बड़ी कोई घटना हो ही नहीं सकती है। रहा बात आप कह रहे हैं आकाश आनंद जी का, तो देखिए यही आकाश आनंद है जो कह रहे थे कि कौन है चंद्रशेखर आजाद, कौन है भीम आर्मी। मैं ऐसे छोटे मोटे लोगों को नहीं जानता। आज वही छोटे मोटे लोगों का औकात देखिए चंद्रशेखर आजाद जी। अरे आकाश आनंद जी, आकाश आनंद जी आप सिर्फ ट्विटर मात्र किए हैं और आप ट्रोल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर कि भाई कब तक। खुद बहुजन समाज पार्टी का जो समर्थक है ना सर, वो खुद सवाल खड़ा कर रहा है कि भाई खाली ट्वीटे करिएगा कि जैबो करिएगा चंद्रशेखर आजादी से रामपुर में, बताइए। ये हम नहीं, ये बीएसपी के समर्थक, कैसा समर्थक, एकदम कट्टर समर्थक भाजपा का ऐसे सवाल पूछ रहा है। किससे? आकाश आनंद जी से। चलिए आकाश आनंद ने तो ट्विटर पर ट्वीट किया, ये तो मतलब समझ में आया। लेकिन आदरणीय बहन कुमारी मायावती बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो है, वो एक ट्वीट करते हैं तो लोग कहते हैं भूचाल आ जाता है। तो इस मामले में ट्वीट करके वो काहे नहीं भूचाल ला देती हैं, ये मेरा सबसे बड़ा सवाल है सर। कहते हैं बीएसपी के समर्थक कहते हैं कि चंद्रशेखर कौ को न्याय दिलवाए हैं, खाली जाते हैं परिवार से मिलते हैं और झगड़ा फसाद करा कर आंदोलन करवा कर कई लोग को जेल में ठूसवा देते हैं। चंद्रशेखर आजाद 90% मामले में जो है न्याय दिलवाने का काम किया है, और जिसका सबूत जो है मैं आपको बता सकता हूँ। जहाँ से हम लोग वीडियो बना रहे हैं, बिहार की धरती है। राकेश पासवान की हत्या होती है, चिराग पासवान जाते हैं, पशुपति पारा जाते हैं, पप्पू यादव जाते हैं, कहीं कुछ नहीं होता है। चंद्रशेखर आजाद जाते हैं और 3 दिन के अंदर जो है आरोपी जेल में बंद होते हैं। ये अलग बात है कि जेल में बंद होने के बाद वो निकल आए, लेकिन जेल में बंद हो गए। ये ताकत है चंद्रशेखर आजाद की, ये ताकत है चंद्रशेखर आजाद की। औरैया में एक दलित व्यक्ति की हत्या होती है, चंद्रशेखर आजाद जाते हैं, कहते हैं कि थाना पर तुम पर भी केस करूंगा, और तुम पर केस करने के लिए ना, केस करना मेरे लिए बहुत छोटी मोटी सी बात है। और उसके बाद एक्शन होता है, आज आरोपी जेल में है। ऐसे कितने एग्जाम्पल बताऊं, तमाम एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। तो जो लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद FIR करवा देते हैं, ये करवा देते हैं, फंसाते हैं, चंद्रशेखर आजाद
अगर ग्राउंड पर नहीं होते तो बताइए कि आज न्याय कैसे मिलेगा सोमेश कुमार को जो रामपुर में हुआ है। सिर्फ ट्विटर मात्र करने से अगर न्याय मिलेगा तो मैं आकाश आनंद जी एगो ट्वीट करेंगे तो हम 100 गो ट्वीट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन न्याय मिलना चाहिए। तो सिर्फ ट्विटर पर से ट्वीट करने से काम नहीं चलेगा, उसको ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट करेगा। और वो इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, कोई सीखे तो चंद्रशेखर आज़ाद जी से। कैसे पुलिस प्रशासन से बहस किया जाता है, सीखे चंद्रशेखर आज़ाद से। कैसे पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाता है, सीखे चंद्रशेखर आज़ाद से। कैसे आंखों में आंखें डालकर बात किया जाता है, वो सीखे चंद्रशेखर आज़ाद से। और 2 मिनट में न्याय कैसे छीना जाता है, वो सीखे चंद्रशेखर आज़ाद जी से। तो मैं तो कहता हूँ कि बहन कुमारी मायावती जी अनुभव हैं, लेकिन जो छोकरा को आप दी है जिम्मेदारी आकाश आनंद जी को, उनको समझाइए, पढ़ाइए और कहिए कि चंद्रशेखर आजाद के पद चिन्हों पर चले तो कुछ हो सकता है। अन्यथा जो आकाश आनंद के समर्थक हैं, आपको बता रहा हूँ कि वो शिफ्ट हो रहे हैं भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद की तरफ। क्योंकि हमने देखा कि औरैया में जिस तरीके से पीड़ित के घर पर पहुंचकर चंद्रशेखर आजाद वहां के डीएसपी से बात किए, न्याय दिलवाने का काम किए। वो वीडियो जो है ऐसे ऐसे लोग शेयर किए जो कल तक चंद्रशेखर आजाद को गाली दिया करते थे, चंद्रशेखर आजाद के कैरेक्टर पर सवाल उठाते थे, चंद्रशेखर आजाद को बहुजन समाज का विरोधी बतला रहे थे, चंदू कहते थे। ऐसे लोग चंद्रशेखर आजाद को वीडियो शेयर करते हुए लिखे कि दिल खुश हो गया चंद्रशेखर आजाद के वीडियो देखकर। योगी आदित्यनाथ को, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनको बुलडोजर बाबा कहा जाता है। और उसी बुलडोजर बाबा की जो पुलिस है, एक दलित बच्चा का जो है गोली मार देती है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए वो योगी जो बुलडोजर बाबा हैं, वो बुलडोजर सिर्फ गरीबों पर चल रहा है। वो सिर्फ गरीबों पर चल रहा है, अमीरों पर नहीं चल रहा है। जिसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि अकबरपुर में घर गिरा दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया। मुसलमानों की आबादी जहाँ थी वहाँ पर घर गिरा दिया गया। तमाम जहाँ पर दलितों का, अभी देखिए 69,000 शिक्षकों का मामला है। वो लोग जो है इको गार्डन में बैठे हैं, लखनऊ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पिछले 1 महीना दिन से अधिक हो गए। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन क्या की, उन पर लाठीचार्ज कर रही है। बताइए उनके घरों पर क्या कर रही, जो कह रहा है कि जो आतंक मचाएगा, जो गुंडागर्दी करेगा। भाई कहाँ अतीक अहमद के हत्यारों के घर पर बुलडोजर चला? नहीं चला। क्यों नहीं चला? योगी गवर्नमेंट जी कहता है, योगी कहते हैं कि हमारा जो है जीरो टॉलरेंस की सरकार है, यहाँ पर माफियाओं की नहीं चलेगी। तो ये क्या है, माफिया की नहीं चल रही तो क्या चल रही है? अरे माफिया छोड़िए ना, माफिया पुलिस से बड़ा माफिया कौन है जी? बताइए। जो योगी के सह पर जो है दलित लड़कों को गोली मार देती है, इससे बड़ा क्या मतलब लोकतंत्र का, इसके बड़ा विभत्स तस्वीर क्या हो सकती है? इसलिए मैं कहूँगा कि चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, इनसे मोह भंग करना पड़ेगा अपने समाज को। तमाम जो 85% है एक प्लेटफॉर्म पर आए न, तो आज सिर्फ सोमेश के साथ घटना घटी है, इंद्र मेघवाल के साथ घटना घटी है, कल आपके साथ घटना घटेगी। अच्छा, इंतजार करिए। बीएसपी के जो विरोधी लोग हैं, एंटी हैं बीएसपी, वो लोग कह रहे हैं कि बीएसपी के जो सांसद लोग हैं और जो नेता लोग जो है लगातार दूसरे पार्टियों जैसे बीजेपी में, कांग्रेस में, सपा में, और हाल ही में रितेश पांडे जो है बीजेपी ज्वाइन किए हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये निष्क्रिय हो गई है पार्टी, मायावती खुद निष्क्रिय हो गई है और ये पार्टी लगातार गर्त में जा रही है, इसके चलते लोग छोड़ रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए बतौर अगर जर्नलिस्ट के इसका जवाब दूँ तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे सोशल मीडिया की खबरें हों, चाहे जहाँ चौक होता है वहाँ पर, चौक चौराहे पर जहाँ चर्चा होती है, आप देखिएगा तो बिहार में जन विश्वास यात्रा तेजस्वी यादव निकाले हैं, उसकी खबरें चल रही है, बढ़िया है। और बड़ा बृहद पैमाने पर जो है मैसेज आ रहा है पूरे देश भर में। सोचिए लोकल पार्टी है ना बिहार की, देश में मैसेज आ रहा है, क्यों काम कर रहा है इसलिए। दूसरा ये कि अखिलेश यादव प्रचार कर रहे हैं चुनाव का, उसका भी सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे। राहुल गांधी जो है प्रचार कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाले, और भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो है भारत न्याय यात्रा निकाले, उसकी खबरें सोशल मीडिया पर है, मेन स्ट्रीम मीडिया पर है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की खबरें क्यों नहीं है? क्या मीडिया दिखा नहीं रहा है कि वाकई में कर ही नहीं रहे हैं ये लोग काम? तो सच्चाई ये है सर, किसको जिम्मेदार मानते हैं? बहुजन समाज पार्टी को जिम्मेदार मानते हैं, बहन कुमारी बहन जी को कि कार्यकर्ताओं को? इसमें बहन कुमारी मायावती को हम मानते हैं, और कुछ तो जिम्मेदार मैं कार्यकर्ताओं को मानता हूँ। चलिए माना कि बहन कुमारी मायावती जो है नहीं आ रही हैं, कुछ भी मजबूरियाँ हो सकती है, डीसीबीआई जो भी कुछ हो सकता है। बहन कुमारी मायावती खुद को कमजोर महसूस कर रही हूँ, ये हो सकता है, इसकी वजह से प्रखर रूप से नहीं आ रही। तो कम से कम उनके समर्थक उनको बल दें, आए वो सड़कों पर, कहें कि बहन जी आप कमजोर हुई हैं, हम लोग कमजोर नहीं हुए हैं। मजाल है कि डीसीबीआई का कैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के यहाँ जब सीबीआई
और ईडी वाले गए तो क्या हुआ, उनको दौड़ा कर मारने का काम किया गया। तो ये काम क्या बसपा समर्थक नहीं कर सकते हैं अपनी माननीय नेता बहन कुमारी मायावती के लिए? कर सकते हैं। ईडी से भी कितनी संख्या में आएंगे? बहन कुमारी मायावती की पार्टी हर एक देश में है। अगर सिर्फ एक आह्वान कर दें तो पूरा भारत में चक्का जाम हो सकता है। ये ईडी और सीबीआई वाले के 2 कौड़ी का औकात है। क्यों डर रही है बहन कुमारी मायावती उन 2 कौड़ी वाले औकात से? तब सामने आइए और कहिए कि हमने घोटाला किया है, हाँ इतना खाया है, लेकिन अगर हमने 10 खाया है तो तुमने 10 लाख खाया है, तो पहले आरोप तुम पर होना चाहिए। ये बात होनी चाहिए। तो ये नरेंद्र बसंत है, जिन्होंने जो रामपुर की जो घटना हुई है जिसमें एक पुलिस द्वारा एक दलित युवक को गोली मारी गई है, इस पे अपनी राय रखी। और जो आकाश आनंद है और जो चंद्रशेखर अदरावण है, ये दोनों लोगों की जो सोच है, एक जाता है जमीन स्तर पे काम करता है, परिवार वालों से मिलता है, और एक सिर्फ ट्वीट करता है। इन दोनों लोगों को कैसे देखते जाएं हैं, कमेंट आकाश आनंद भी कर जरूर जाएं। बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।